Subscribe to Islamic Scholars Videos. रबी वैसे भी अरबी में बहार को कहते हैं। ये हमारे ज़िम्मेदार भाई तो रबी और खरीफ अच्छी तरह जानते हैं। तो रबी बहार को कहते हैं। रबी अव्वल का माना पहली बहार। कायनात में उजाड़ ही उजाड़ था, अंधेरा ही अंधेरा था। जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो बहारें आ गई और मौसम भी अल्लाह ने मुंतखब किया बहार का। जब कलियां चटक रही थी, गुंचे महक रहे थे, कायनात में बहार छाई हुई थी। ये अप्रैल की 20-22 की तारीखें ज़रा देखिए कि इन दिनों के अंदर कितने फूल खिले हुए होते हैं। तो ये मौसम ये बहुत ही सुहानी, फूल खिले थे। कहा महबूबों को बहारें ही सजती हैं। जब कलियां चटक रहेंगी, गुंचे महक रहे होंगे, कायनात में बहार छा रही होगी, आप जाने बहार बन के आ जाना। और फिर जब हुजूर तशरीफ़ लाए, उलमा ने लिखा है, अहले सैयद ने लिखा है कि दरख्तों के फल उस साल ज़्यादा आए जिस साल हुजूर आए। चश्मों के पानी भर गए जिस साल हुजूर की विलादत हुई। जो अरब के लोग तजारती काफ़िले लेकर गए थे, उनको मामूल से ज़्यादा नफ़ा हुआ। इतनी बारिशें बरसी कि सब्ज़ा इतना ज़्यादा हुआ कि जानवर इतने मोटे ताज़े हो गए कि लगता था कि चर्बी से फट जाएंगे। इसलिए उस साल का नाम उन्होंने रखा आमुल फत, फटने का साल, कि इतने मोटे ताज़े जानवर हुए कहीं फट ना जाए, तो वो आमुल फत भी उसका नाम रखा। चूँकि सन हिजरी का आगाज़ तो दौरे फारूकी में हुआ है, तो पहले नाम रखते थे सालों का। तो उस साल का नाम आमुल फील भी है, और उस साल का नाम, एक साल के कई नाम मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से वो रखते थे। तो आमुल फतक भी उसे कहते हैं, फटने का साल, चूँकि इस कदर जानवर फरबा हो गए थे। और उसका एक नाम और रखा उन्होंने, सनतुल फतह वल इब्तिहाज, फतह कामयाबी और मुस्कुराहटों का साल। चूँकि अरब के अक्सर लोग अपने हाथों से अपनी बेटियां जिंदा दरगोर कर देते थे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की विलादत के साल किसी घर में बेटी पैदा नहीं की, बेटे ही तकसीम कर। हुजूर रहमत बन के जा रहे हैं, तो कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर न करे। नागहां साकिन हवाओं पर रवानी आ गई और चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। आज ज़ानुए अज़ल ने सुबह पे अंगड़ाई ली और मुस्करा कर एक किरण ने हाथ में शहनाई ली। मखज़ने असरार कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में ख़त्मुल मुरसली पैदा हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। खुरामे नाज पाया आफ़ताबों ने, सितारों ने, चटक गुंचों ने पाई, दाग पाए लालाज़ार। तो अजीब रंग था, अजीब आहंग था, अजीब जमाल था। कैफियत का कैसा जो है वो नूर फैला हुआ था कि हर समत रोशनी ही रोशनी और उजाले ही उजाले हो गए। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब हुजूर की विलादत के लम्हे करीब आए तो आसमान के सितारे मेरे घर के इतने करीब आ गए कि मुझे लगता था मेरे वेड़े में गिर पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। और फरमाती हैं, खारज मिन्नी नूर अदा लहू कसूर शाम, मेरे बतन से फिर एक नूर निकला, इतनी रोशनी फैली कि यहाँ मक्के में बैठ के मैंने बस और शाम के महल्लात देख लिए। इस कदर उजाले फैले, इस कदर रोशनियाँ फैली। और इसमें इख्तलाफ भी कोई नहीं, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग इस बात को मानते हैं कि हुजूर की विलादत के बाद वो उजाला हुआ था कि बस और शाम के महल्लात दिखाई देने लगे थे। इस कदर अनवार फैल गए, इस कदर रोशनियाँ फैल गई और हर समत उजाला ही उजाला। शरक के जानवर गरब की तरफ भाग पड़े और वो गरब के शरक की तरफ भाग पड़े और आपस में मिलते थे और एक दूसरे को मुबारकें देते थे। मुबारक को हुजूर आ गए, मुबारक को हुजूर आ गए। खुशियाँ मनाई जा रही थी, कायनात पर एक कैफ था, काबा झूम रहा था, फरिश्ते झूम रहे थे, पूरे तकदीस के रब की सना के हमद के गीत गा रहे थे। कायनात दरूद व सलाम पढ़ रही थी, अशजार भी झूम के उल्फत के तराने गा रही थी, जन्नत सजाई जा रही थी, जहन्नम बुझाई जा रही थी। कायनात के अंदर हर समत हुजूर की आमद का बुलबुला था। उजाले ही उजाले थे, रोशनियाँ ही रोशनियाँ थी, नूर ही नूर था। तो वो कैसा दिन था जब कुफ्र और जुल्मत के अंधेरे ख़त्म हुए और नूर ही नूर फैला। जुल्म, जबर और इस्तेदाद की सरखुदी की गई और खैर की कुव्वतें जो हैं वो नशो नमा पाने लगी। और हुजूर की आमद से वो जो बुत काबतुल्लाह के अंदर रखे थे वो ऊंधे गिर गए और किसरा के महल के 14 पिंजरे गिर गए। नहर साबा खुश्क हो गई, आतशकदा ईरान बुझ गया और कायनात के अंदर एक अजीब नूर ही नूर फैल गया। जा मोहम्मद जा रसूलुल्लाह, कैसा मंजर था। हुजूर आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए। तो अहले ईमान के लिए ये मुसर्रतों का मौका है, ये खुशियों का आलम है।
تو اللہ ہمیں حضور کی آمد کے طرز پر۔ قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، تو ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دریائے رحمت جوش میں تھا، حضور نے شفقت سے ان کے منہ پہ اپنے ہاتھ پھیر دیے، قتادہ بن ملحان کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علا فرماتے ہیں کہ میں قتادہ بن ملحان کو ملنے گیا جب ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے، ان کا حال پوچھنے گیا، تو چارپائی کے اوپر وہ لیٹے تھے اور ان کو تکیہ دے کر کے بٹھایا گیا، اور میں ان کی پائنتی پر بیٹھا ہوا تھا، اور گھر کے دوسرے کنارے سے میری پشت کی جانب سے کوئی گھر کا فرد گزرا، فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قَتَادَةَ، تو میں نے گزرنے والے کے عکس کو حضرت قتادہ کے چہرے میں دیکھا، اتنا چہرہ ان کا روشن ہو گیا، جہاں ان کے ہاتھ لگ جائیں وہاں روشنی آ جاتی ہیں، تو پھر ان کی اپنی روشنیوں کا، اپنے اجالوں کا، اپنی نورانیت کا عالم کیا ہوگا اور کیا صورت ہوگی اور کیا جمال ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں روشنی ہوئی، ظاہری روشنیاں اور ظاہری اجالے تو ہوئے لیکن باطنی اجالے بھی ہوئے، برکتیں بھی اتری، بلکہ باقی خواتین اپنی بکریاں چرانے والے کو کہتے ہیں کہ تم وہاں بکریاں کیوں نہیں لے کے جاتے جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں؟ وہ بالکل فربا ہو گئی اور حلیمہ کے گھر خوشحالیوں کے ڈیرے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کیا کہا کہ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، پورا بچھالے نوری مسلے، پورا بچھالے نوری مسلے، فرش تو لے کے عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا کی۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ حضور کا جمال جہاں آرا، حضور کی برکت میں جہاں جہاں سے گزرتے گئے دودھ پھیلتا گیا، خوشحالیاں آتی گئیں، تو بنو سعد کے اس علاقے میں روشنیاں اور خوشحالیوں کے ڈیرے اور پہرے ہوئے اور انوار کی برکھا برستی رہی، اور ان کے جانے سے برکات اور رحمات کا نزول ہوا۔ تو وہ بچے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، بانپن میں، ہر لمحے میں نور بانٹتے رہے، اجالے پھیلاتے رہے، روشنیاں دیتے رہے، جہاں جہاں سے گزرتے گئے نور ہی نور پھیلتا گیا، اجالے ہی اجالے